नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं कि सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में छुपी होती है। इसलिए मेहनत करते रहिए और इस परीक्षा में अपनी एक सीट कन्फर्म कीजिए, जिससे आपकी और आपके माता पिता की जो स्थिति है उसमें सुधार हो सके। इस मेहनत को तेज़ धार देने के लिए हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 परीक्षा के प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। यदि आपने इन प्रैक्टिस सेटों को ना देखा हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो कॉफ़ी पोर्ट कौन कहलाता है विश्व का, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा। पहले का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है सेंटोस जो है ये क्या कहलाता है, कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो इसका आंसर नंबर वी वाला ठीक हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए रियो डी जनेरिया कहाँ है, ये किस देश की राजधानी है। ये ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरिया कहलाती है। और जो ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र जिसे सेंटोस कहा जाता है, इसे कॉफ़ी पोर्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी, पुड़ी आधी खाते हैं, तो पुड़ी आधी खाने से मतलब होता है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, केरल का क्या हो जाएगा, केरल का कथकली हो जाएगा। केरल का कथकली हो जाएगा। और तमिलनाडु का यक्षगान क्या हो जाएगा। हाँ, तो तमिलनाडु का आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं और इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पोंजी स्कीम जो डैश घोटाले को दर्शाती है। तो किस घोटाले को, पोंजी जो स्कीम है वो किस घोटाले को दर्शाती है। इसको ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा जो निवेश घोटाला हुआ था उस घोटाले को दर्शाती है कौन सी, पोंजी स्कीम जो है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कोयले की किस किस्म में सबसे अधिक कार्बन का प्रतिशत होता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ठीक आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है कोयले की सबसे उच्च किस्म होती है जिसमें कोयले का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ठीक है, बाकी बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट भी कोयले के ही प्रकार हैं, लेकिन सबसे अच्छा कोयला अगर पूछा जाए एंथ्रासाइड होता है, जिसमें कोयले का सबसे अधिक कार्बन प्रतिशत पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है। तो किस रूप में मनाया जाता है 8 मई को। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ठीक आंसर हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय द्वारा जो है आर्थिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रदर्शित किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। देखिए, कौन सी धारा जो है वो हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो 7 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 7 का देखिए अगोलहास, मोजाम्बिक और दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, ये तीनों धाराएं जो है वो हिंद महासागर की हैं, लेकिन वेंगुएला धारा जो है वो हिंद महासागर की नहीं है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को या भारतीय क्षेत्रों को 3 टाइप में बांटा गया, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी। सार्वजनिक क्षेत्र एक होता है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र कहलाता है। और इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो इसका वर्गीकरण किया जाता है, 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर। और स्वामित्व के आधार पर यानी जिन क्षेत्रों पर निजी स्वामित्व होता है उन्हें निजी क्षेत्र कहा जाता है। और सार्वजनिक क्षेत्र जो है कौन से क्षेत्र कहलाते हैं, जिन क्षेत्रों पर सरकार का कंट्रोल होता है या स्वामित्व होता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। और एक होता है मिश्रित क्षेत्र, जिस पर सरकार का भी कंट्रोल होता है और निजी क्षेत्र का भी कंट्रोल होता है, तो उसे मिश्रित क्षेत्र कहा जाता है।
तो इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का, तो स्वामित्व के आधार पर। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या पूछ रहा है, विश्व में सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल का नाम कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल का नाम क्या है, तो 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ जिसे कहते हैं। बीएसएफ जो है ये हो जाएगा सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है और ये भारत का है। जबकि चीन की जो है पीपल्स आर्म्स पुलिस कहलाती है, पाकिस्तान रेंजर्स पाकिस्तान की, और फ्रंटेक्स जो है वो यूरोप की कहलाती है। लेकिन सीमा सुरक्षा बल जो सबसे बड़ा है इसका वो कौन सा है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर, भारत का प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा हो जाएगा, तो 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, गगनयान, ये वाला ठीक है। ठीक, अगले प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर, तो प्रश्न नंबर 11 क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है, तो हार्ड कोर्ट की सतह किसकी बनी होगी, 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक क्या हो जाएगा, ये वाला ठीक हो जाएगा, कंक्रीट की बनी होती है। जबकि ग्रास कोर्ट की सतह किसकी बनी होती है, ग्रास कोर्ट की सतह जो होती है वो घास की बनी होती है। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का ठीक आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी के लिए जो सीवी रमन थे उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया किसे माना जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज, तो ये माना जाता है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर किसे कहते हैं, महावीर स्वामी को कहते हैं। महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, ये जो विंस्टन चर्चिल था उसने महात्मा गांधी को क्या उपाधि दी थी, तो उन्होंने अर्धनंग फकीर कहा था महात्मा गांधी को। लेकिन इस प्रश्न का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, गौतम बुद्ध। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी वाली, संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में उल्लेख है वित्त आयोग का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा संसद के सत्र हैं, कौन से संसद के सत्र हैं, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या बजट सत्र, तो कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा, 15 का डी वाला। ये सभी जो सत्र हैं वो संसद के सत्र ही कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, यानी सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का, वो कहाँ पर हुआ था, यानी किस क्षेत्र में हुआ था, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ठीक आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो सतारा जो राज्य था वहाँ पर इसका प्रयोग किया था इन्होंने विलय नीति का। और झांसी में क्या था, झांसी की रानी जो थी उनका जो दत्तक पुत्र थे, जो गोद लिए हुए पुत्र थे, उनको उन्होंने अवैध घोषित कर दिया, और झांसी की रानी का जो राज्य क्षेत्र था वो हड़प लिया था, वो बाद में हुआ था। लेकिन सबसे पहले सतारा क्षेत्र जो था वो विलय नीति के अंतर्गत, डलहौजी की विलय नीति के अंतर्गत शिकार हुआ था। तो इसका आंसर नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत डैश में प्रस्तावित किया गया है, किस केस में प्रस्तावित किया गया है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है अब तक के इस केस में सबसे बड़ी बेंच का प्रयोग किया गया था, केशवानंद भारती जो केस था, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो था इस केस में प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आंसर नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा
राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तो जो शिक्षा थी, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने का श्रेय किस संविधान संशोधन को जाता है? तो 18 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी प्रैक्टिस सेट ना छूटे और आप अच्छी से तैयारी कर सकें। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, जो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर झील दिए हैं और इधर राज्य दिए हुए हैं। तो पुलिकट झील जो है वो कहाँ से है? चिल्का झील, बुलर झील और सांभर झील। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसके कूट भी नीचे दिए हुए हैं ABC करके। तो देखिए 19 का ठीक आंसर क्या होगा? 19 का ठीक आंसर जो होगा वो वाला होगा। देखिए ए का पुलिकट झील कहाँ की है? तमिलनाडु की है, तो 3 हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ की है? चिल्का झील उड़ीसा की है, तो उड़ीसा पहला ठीक हो जाएगा। बुलर झील कहाँ की है? कश्मीर की है। और सांभर झील कहाँ की है? राजस्थान की। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए का 3 और बी का फर्स्ट 3 1 तो ऑप्शन नंबर बी ए वाला ठीक हो जाएगा, ए। चलिए अगले प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटा पहले होता है? ये पूछ रहा है सीधा सीधा कि गुजरात से जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर सूर्योदय में कितने पहले हो जाता है। तो कितने घंटे पहले होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में जो गुजरात है वहाँ सूर्योदय कितने देर में होता है। तो 2 घंटे देर में गुजरात में होगा, लेकिन पहले पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले हो जाता है। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। देखिए कोराडी थर्मल पावर स्टेशन जो है उसमें शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 21 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला ठीक हो जाएगा, ये नागपुर में है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 22 पे देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सा पर्वत स्थित है? तो 22 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणियाँ जो हैं ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वो कहाँ गिरती हैं? तो ये जो हैं वो अरब सागर में ही गिरती हैं जाकर। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप का खेल कौन सा है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला, फुटबॉल से संबंधित ये कप है। ठीक है। क्रिकेट से संबंधित कप कौन कौन से होते हैं? एक शाहजहाँ कप होता है, इसके अलावा एक जो होता है एशिया कप जो होता है वो भी क्रिकेट से संबंधित होता है। तो ऐसे बहुत सारे कप जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 24 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? द इंडियन स्ट्रगल एक पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? यानी कौन सा लवण जो है सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो 25 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वास्तव में क्या होता है? NaCl होता है, और NaCl ही क्या कहलाता है? नमक। तो नमक जो होता है वो सागरों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगले प्रश्न 25 के बाद प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? तो 26 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? तो 26 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, घरी कर। जो घरी कर था वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत करी थी। अगले प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो 27 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन जो था वो इसके वायसराय था इस समय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वो A.O. ह्यूम ने की थी। किसने? A.O. ह्यूम, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसे शिमला का संत भी बोला जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? A.O. ह्यूम को ही बोला जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। चलिए प्रश्न नंबर
अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो 28 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 29, नोटबंदी का उद्देश्य क्या था? जो मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला, काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना को, हाँ, जो काला धन था उसको अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, यानी काले धन को समाप्त करना इसका एक उद्देश्य था। नकली मुद्रा पर रोक लगाना, हाँ, ये भी इसका उद्देश्य था। और आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना भी इसका एक उद्देश्य था। तो ये सभी उद्देश्य जो थे वो नोटबंदी के उद्देश्य कहलाते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। देखिए, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? आप लोग इंटरनेट पर किसी की बिना इच्छा के उसका पीछा करना है इंटरनेट पर, तो क्या कहलाएगा? तो उसे क्या कहेंगे? 30 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहलाएगा? साइबर स्टॉकिंग। क्या कहलाएगा? साइबर स्टॉकिंग। अगले प्रश्न नंबर 31, देखिए, भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है? तो भारत में नक्सलवाद का जो प्रारंभ है वो किस राज्य से हुआ है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 32 पर, वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए UN वुमेन नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो 32 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, वर्ष 2010 में ये संस्था की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न नंबर 33, जो रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय किस देश के निवासी थे? बहुत ज़्यादा मुद्दे में ट्रेंडिंग था रोहिंग्या मुस्लिम, ये किस मुस्लिम समुदाय जो था वो किस देश के निवासी थे? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, 33 का। ये म्यांमार से संबंधित थे, वहाँ पर इनको वहाँ की जो सेना थी उन्होंने भगाया था, इसलिए ये आसपास के जो देश थे वहाँ पर शरण लेने के लिए भागने लगे और ये मुद्दा काफ़ी ट्रेंडिंग में छाया रहा था। चलिए अगले प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जनपद है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न नंबर 35 पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 35 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जल विहार का मेला बुंदेलखंड का, ये तो सही है। वटेश्वर मेला पश्चिमांचल का, ये भी ठीक है। बलदेव छठ का मेला जो है पूर्वांचल, ये वाला गलत हो जाएगा। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ये जो है सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न नंबर 36, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना प्रतिशत है? तो 36 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, 23.7%। इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।